नमस्कार। आज की ई क्लास में मैं फोरम मेहता आपका अभिवादन करती हूँ और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूँ। आज की क्लास का विषय है निबंध लेखन की कला। सबसे पहले कुछ बातें हम देखेंगे। निबंध क्या है, निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध के प्रकार क्या हैं और निबंध के अंग आदि की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। निबंध लेखन क्या होता है? गद्य और साहित्य की विधा को हम निबंध कहते हैं। आधुनिक युग की निबंध जो है वो देन है। अंग्रेजी में निबंध को एस्से कहा जाता है। निबंध का यह शब्द पर्यायवाची शब्द है। कुछ विद्वानों की व्याख्या निबंध के बारे में हम देखेंगे। निबंध विचारों, चिंतनों, भावनाओं, उद्धरणों तथा उपाख्यानों का सुंदर, रुचिर और आनंददायक सम्मिश्रण है। मॉर्टेन नाम के विद्वान ने यह कहा है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो संबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कहा है। निबंध यानी कि नी प्लस बंध, बंध यानी कि बांधना, अच्छी तरह गढ़ा हुआ या तो बंधा हुआ। वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया हो उसे निबंध कहा जाता है। मानक हिंदी कोश पृष्ठ 271 में यह व्याख्या दी गई है। निबंध की परिभाषा यानी कि व्याख्या, डेफिनेशन कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष जीवन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। डॉक्टर गुलाब राय जी ने यह व्याख्या दी है। भावों और विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने यह व्याख्या प्रस्तुत की है। निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चिंत अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। श्री जयनाथ नलिन जी ने यह व्याख्या हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अब हम देखेंगे निबंध के प्रकार। बाबू गुलाब राय जी ने निबंध के निम्नलिखित प्रकार कहे हैं। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक एवं भावनात्मक। वर्णनात्मक निबंध वस्तु, घटना, दृश्य, पर्व आदि पर जो निबंध कहे जाते हैं, लिखे जाते हैं उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं, जिसमें बुद्धि, तर्क की तुलना में कल्पना तत्व की प्रधानता पाई जाती है। दूसरा प्रकार विवरणात्मक निबंध बीती हुई घटनाओं, युद्ध कथाओं, जीवनियों, पौराणिक वृत्तांत, चलित खेल, स्पर्धाओं आदि पर जो निबंध लिखे जाते हैं या पूछे जाते हैं उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। इसमें क्रमबद्धता पर लेख की आत्मीयता और व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है, जिसके उदाहरण हैं कैसे पूछे जाएंगे? युद्ध, जीवनी, यात्रा, पर्वतारोहण, नए देश की खोज, शिकार, इतिहास, ओलंपिक, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अणु विस्फोट का इतिहास, जवाहर रोजगार योजना आदि इसके विषय हो सकते हैं। तीसरा प्रकार विचारात्मक निबंध, जिसमें चिंतन की प्रधानता, किसी स्थिति, समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण यहाँ पाया जाता है। भाषा और गूढ़, गंभीर, तर्क और बौद्धिकता पूर्ण लेख इसे कहा जा सकता है। उदाहरण कैसे पूछे जाएंगे? दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, राष्ट्रीय एकता, श्रद्धा और भक्ति, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि निबंध हो सकते हैं। चौथा प्रकार भावनात्मक निबंध,
भावना की प्रधानता जिसमें पाई जाती है, जिसकी भाषा कोमल, सरस और काव्यात्मक होती है। उदाहरण के तौर पे मेरे सपनों का भारत, वसंतोत्सव, नदी की आत्मकथा, पराधीन सपने, सुख नाही इत्यादि निबंध के विषय हो सकते हैं। इसके सिवाय साहित्यिक निबंध भी हो सकते हैं। साहित्यिक प्रवृत्ति यानी कि साहित्यिक विधा या किसी साहित्य पर निबंध लिखा जाए उसे साहित्यिक निबंध कहा जाता है। विषय के गंभीर और विस्तृत अध्ययन की जरूरत यहाँ पर पाई जाती है। प्रवृत्ति विधा व साहित्यकार की रचनाओं के उदाहरण द्वारा विचारों व दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है। विषय के अनुरूप भाषा व शैली का उपयोग होता है। साहित्यिक निबंध के उदाहरण कैसे होते हैं? जैसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, महाकवि निराला, साहित्य और समाज, राष्ट्रभाषा हिंदी आदि विषय यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे निबंध के अंग। प्रथम, प्रस्तावना और भूमिका इसे हम कहते हैं। निबंध का प्रथम अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ इसे माना जाता है। निबंध को प्रवेश द्वार यानी कि प्रथम परिचय जो हम देते हैं वो कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। विषय वस्तु को स्पष्ट करना चाहिए। पाठक में निबंध को पढ़ने की उत्सुकता जागनी चाहिए। संक्षिप्त व प्रभावशाली होना चाहिए। तो प्रथम पैराग्राफ अनुच्छेद जो है वो सुंदर होना चाहिए। उदाहरण कैसे हम शुरू कर सकते हैं? निबंध के विषय का स्वरूप बता सकते हैं। कैसे? परिभाषा देकर, कवि की उक्तियाँ, कवितांश लिखकर, काव्य पंक्तियाँ लिखकर, कोई समस्या उपस्थित करके या फिर लोकोक्ति या उदाहरण देकर, विषय का महत्व बताकर भी हम इसे शुरू कर सकते हैं। प्राकृतिक परिवेश का चित्रांकन करके भी हम निबंध की प्रस्तावना यानी कि भूमिका बांध सकते हैं। तो यह था हमारा प्रथम अंश। अब मुख्य अंश यानी कि द्वितीय भाग, जिसमें विषय वस्तु का विस्तार से विवेचन किया जाता है। इनके पैराग्राफ में, अनुच्छेदों में इसे व्यक्त किया जाता है। उद्धरण, दृष्टांत, प्रमाणित होते हैं, सरल होते हैं, आकर्षक और प्रभावकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आप वर्णन करते हैं वो कैसा होना चाहिए? प्रभावकारी। मुहावरों या लोकोक्तियों द्वारा निबंध को अधिक प्रभावनिष्ठ बनाया जा सकता है। उसके पश्चात विषय विस्तार कैसे करेंगे निबंध में? विषय विस्तार क्रमबद्ध व बिंदुवार होना चाहिए। सामान्यतः 5-6 अनुच्छेदों में विषय वस्तु की विविधता और विस्तार की तुलना आदि का समायोजन हमें करना होगा। अंतिम पड़ाव यानी कि उपसंहार, निष्कर्ष पूरे निबंध का। उपसंहार यानी कि निष्कर्ष का अंतिम अनुच्छेद यानी पैराग्राफ अच्छे से हमें बनाना होगा। विषय वस्तु के विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। निबंधकार के विचार, प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सकती है। जो भी निबंधकार ने अनुभव किया वो यहाँ पर प्रस्तुत करना है। स्थायी प्रभाव पाठक पर पड़ना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उसका स्थायी प्रभाव यहाँ पर दिखना चाहिए। संक्षिप्त परंतु प्रभावशाली ये भाग होना चाहिए। कुछ याद रखने हेतु मुख्य बातें। अनुच्छेदों का एक दूसरे से सामंजस्य होना चाहिए। पैराग्राफ जो है वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए, मिलने चाहिए। निर्धारित शब्द समय सीमा में ही निबंध लिखना है आपको। विषय और विचारों के अनुरूप ही निबंध की भाषा का प्रयोग आपको करना है। भाषा शैली का प्रभावी बनाने के लिए आपको सुंदर शैली में निबंध को लिखना होगा। मुहावरों, लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। वर्तनी व शुद्ध वाक्य गठन, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग यहाँ पर महत्व रखता है। विषयानुसार उद्धरणों, सूक्तियों, प्रसंगों, काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग आपको करना है। प्रारंभ से अंत तक कथ्य सुंदर शिल्प की लड़ी में संयोजन आपको यहाँ करना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि निबंध जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। आशा रखती हूँ कि आपको निबंध लेखन में
कोई तकलीफ नहीं आएगी और अच्छे से आप निबंध लेखन कर पाएंगे। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।